So hello everyone, welcome back to our channel. So again today I am here with you for different companies interview questions that I have attended, that I have faced that questions. So might be you will also face those kind of questions while giving the interview for different companies. Okay, तो सीधा आप लोग को मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और मे बी आप ये सेम कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर डिफरेंट कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंपनी स्विच करने का सोच रहे हो तो। ठीक है, तो लेट ना करते हुए मैं सीधा आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ सब कुछ सारी बातें करेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंजू कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। डेंजू कंपनी एक जापानीज कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छा पैकेज आपको ऑफर करती है। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरव्यू काफी अच्छा खासा लिया जाएगा आपका। मेरे से 2 राउंड लिया गया था और दोनों अराउंड 1 आवर का दोनों राउंड लिया गया था। ठीक है, मतलब 2 टेक्निकल राउंड मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा उन्होंने मैनेजरियल राउंड लिया था। मैनेजरियल राउंड में बेसिकली वो प्रोजेक्ट वगैरह ही पूछते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। ठीक है, तो मैं दोनों इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। पहले राउंड 1 का बात करेंगे, राउंड 1 इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद राउंड 2 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो राउंड 1 का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था क्योंकि कुड यू प्लीज गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो मतलब कि आप कौन हो, क्या काम किए हो, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन वॉक मी थ्रू योर प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देना है इसमें। देन थर्ड क्वेश्चन इफ एनी पाइपलाइन इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट, लेट्स से 10 आवर्स इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स, तो व्हाट वुड यू बी योर टेक। सो अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि अगर पाइपलाइन एक्सपेक्टेड टाइम से अगर ज्यादा ले रहा है टाइम तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, तो उसमें आपको ये प्रोसेस बताना है कि आप कैसे उस टाइम को रिड्यूस करोगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। सो बेसिकली ये डेटा मॉडलिंग का कंसेप्ट है कि फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है। अगर आप डेटा मॉडलिंग नहीं भी जानते हो पूरी तरह से कि डेटा मॉडल कैसे बनाएं, कैसे बनाते हैं, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है। ठीक है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है इसमें। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज अ स्टार स्कीमा एंड व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा एंड विच वन इज गुड एंड व्हाई। सो फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल आपको पता होगा, तो ये स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा भी पता होगा कि ये दोनों क्या होता है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है उसमें, और कौन सा स्कीमा अच्छा होता है और क्यों होता है, कौन सा सिचुएशन में हमें कौन सा स्कीमा यूज करना चाहिए, आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देके उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा लेक एंड लेक हाउस। सो डेटा लेक एंड लेक हाउस देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देन द 7th क्वेश्चन लाइक इफ यू आर फॉलोइंग मेडालियन आर्किटेक्चर, ओके, सो बिफोर लोडिंग द डेटा इन द गोल्ड लेयर हाउ वुड यू इंश्योर द डेटा क्वालिटी। सो मेडालियन आर्किटेक्चर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स होता है जो कि ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड होता है। तो गोल्ड लेयर में जो होता है हमारा फाइनल क्यूरेटेड और एग्रीगेटेड डेटा होता है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि बिफोर लोडिंग इनटू द गोल्ड लेयर आपका डेटा क्वालिटी सही है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे, तो आपको प्रोसेस बताना था। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी लाइक हाउ एडीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ईटीएल टूल्स लाइक इन्फॉर्मेटिका और सिनैप। ठीक है, तो बेसिकली सिनैप्स एक वेयर हाउस है लेकिन उसमें हम ईटीएल भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मेंशन किया था कि एडीएफ अगर डिफरेंट है अदर ईटीएल टूल से, जैसे कि इन्फॉर्मेटिका भी एक ईटीएल टूल्स है, तो उसी तरह से उन्होंने बोला था कि एडीएफ डिफरेंट है तो कैसे है और क्यों है, तो उसमें आपको ये बताना था। ठीक है, देन 9th वन इफ यू हैव 2 कंटेनर्स इन डेटा लेक एंड 1 कंटेनर इज एम्प्टी, ओके, एंड सेकंड कंटेनर कंटेन्स 6 फाइल्स, सो आउट ऑफ 6 फाइल्स आई वांट टू लोड 4 फाइल्स इन एन एम्प्टी कंटेनर, सो हाउ विल यू डिजाइन योर पाइपलाइन। सो लेट्स से कि डेटा लेक में हमारे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, एक रॉ कंटेनर और एक है हमारे पास लेट्स से फिल्टर डेटा। ओके, 2 कंटेनर है हमारे पास। एक कंटेनर में मतलब कि रॉ डेटा कंटेनर में टोटल 6 फाइल्स है और दूसरा जो है फिल्टर कंटेनर वो पूरा खाली, उसमें कोई भी डेटा फाइल्स नहीं है। तो जो 6 फाइल्स है हमारे कंटेनर 1 में, वो 6 फाइल्स में से 4 फाइल को उठा के हमें फिल्टर डेटा कंटेनर में लाना है। तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे पाइपलाइन को, कैसा हमारा पाइपलाइन का फ्लो होगा, वो आपको बताना था उसमें। ठीक है, और वो 4 फाइल्स हमें पता नहीं है कि कौन सा फाइल्स लाना है, वो मे बी मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग हमें पुल करना था या फिर कुछ और पुल करना था, किसी
स्पेसिफिक नेम से चेक करके, तो वो हमें कैसे डिजाइन करोगे आप पाइपलाइन को, वो उन्हें बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एंड द 10th क्वेश्चन इज लाइक राइट एन SQL क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय आईडीज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्ट देयर वर्क टू द हेड ऑफ द कंपनी। तो हमें इसमें एक क्वेरी लिखने बोला गया था कि हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है सारे एम्प्लॉय के लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्ट करता है वो हेड ऑफ द कंपनी को। ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम नेम उन्होंने मुझे दिया था कि ये एक टेबल है जिसमें कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। तो इसमें हमें फाइंड करना था और उन्होंने एक ये भी कंडीशन दिया था कि एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की होना चाहिए फॉर दिस टेबल एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एम्प्लॉय नेम report to their work to the direct manager with manager ID. तो the head of the company in the employee with manager, employee with employee ID 1। ठीक है, तो ये मुझसे ये कंडीशन दे दिया गया था वहाँ पे, ये आपको ध्यान में रख के आपको क्वेरी लिखना है। क्या देन तो ये वही क्वेरी वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हाउ विल यू रीड JSON फाइल इन PySpark, राइट अ सिंटैक्स फॉर दिस। तो JSON फाइल को आप PySpark में कैसे रीड करोगे वो आपको बताना था। सिंपल सी चीज है, आप बस कर सकते हो 2 लाइन में। देन 12 questions and the last questions of the round 1 interview. So last question is like, if we are implementing SCD type 2 data, then which writer mode we should follow and why? So again मैं आपको बोल रहा हूँ कि writer mode टोटल 4 टाइप के होते हैं, append, overwrite, error effigies और ignore। तो अगर आप SCD type 2 data implement कर रहे हो तो कौन सा writer mode आप यूज करोगे after implementation to write this data into the data lake? Which writer mode you will use and why? तो उसमें आपको वो बताना था। ठीक है, तो ये टोटल राउंड 1 के क्वेश्चंस हैं। इफ यू वांट यू कैन नोट दी क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक एंड इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन इट विल बी आल्सो फाइन जस्ट टू प्रिपेयर दिस थिंग। इट इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर यू आर नोटिंग डाउन दिस थिंग्स, वेदर इट इज इन नोटपैड और वेदर इट इज इन योर फोन और वेदर इट इज इन योर नोटबुक, इट डजंट मैटर, जस्ट टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। ओके, दैट इज माय मोटो टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ओके, सो नाउ let's see the questions of round 2 interview in Dentsu company. Okay, so round 2 में मुझसे पूछा गया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि could you please give me a short introduction about yourself. Again introduction आपको बताना है। Then second question प्रोजेक्ट के बारे में overview just आपको बताना है। Then third questions what kind of problems you were solving for the client and how. So आप किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे और कैसे कर रहे थे और आप प्रोसेस बता देना है इसमें। Then the next question are like what are the biggest challenges that you have faced while working in a project as a team member. So let's say कि आपके प्रोजेक्ट में टोटल 5 मेंबर्स है, आप एज ए टीम मेंबर उसमें काम कर रहे हो, तो डिफरेंट मेंबर को अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आपको क्या चैलेंज आया था काम करते टाइम प्रोजेक्ट में और उसमें से सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या था आपके लिए और आपने उसको कैसे रिजोल्व किया था वो आपको बताना है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ OLAP एंड OLTP सिस्टम। सो अगेन ये डेटा मॉडलिंग और डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट है, OLAP और OLTP। तो आप इसमें बता सकते हो जस्ट ओवरव्यू 2 to 3 लाइन। ओके, ज्यादा आपको नहीं पता है तो 2 to 3 लाइंस आप बता सकते हो। देन 6th क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वो भी बताना है इसमें। ठीक है, और कब हमें यूज करना चाहिए वो भी आपको बताना पड़ेगा इसमें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th इज लाइक हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज अ स्लो रनिंग SQL क्वेरी। तो SQL क्वेरी लेट्स से हमारे पास एक SQL क्वेरी है, वो एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम लग रहा है, लेट्स से 2 मिनट 3 मिनट लग रहा है, तो उसको रिड्यूस करके हमें कम करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो व्हाट कैन बी थिंग्स दैट वी कैन डू टू ऑप्टिमाइज दैट काइंड ऑफ क्वेरी व्हिच इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, एक्सपेक्टेड लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट। ओके, तो आपको बताना था वो क्या क्या हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करके लिए। देन 8 क्वेश्चंस इज लाइक व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अनबाउंडेड फॉलोइंग, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग इन विंडोज फंक्शन। तो SQL आपको पता होगा, तो उसमें पता होगा कि अनबाउंडेड फॉलोइंग और प्रीसीडिंग क्या होता है विंडोज फंक्शन में। ये बेसिकली थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस है, अगर आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे हो तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हमारा था कि while processing the data from multiple files with inconsistent schema you need to merge them into a single data. How would you handle this inconsistency in PySpark? Write a syntax for this. So let's say कि हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं मल्टीपल फाइल्स, जैसे कि एक हमारा है CSV फाइल, एक हमारा है पार्केट फाइल, कुछ हमारा है डेल्टा टेबल और कुछ अदर फाइल्स भी हो सकते हैं लाइक JSON और एवरो
फाइल, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से डिफरेंट फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स विथ इनकंसिस्टेंट स्कीमा, ठीक है। तो उन सारे फाइल को हमें एक सिंगल डेटा फ्रेम में मर्ज करना है। तो आप उस प्रोसेस को कैसे करोगे और उस स्कीमा को, मतलब इनकंसिस्टेंट स्कीमा को आप कैसे उसको कंसिस्टेंट करोगे, वो मुझसे सिंटेक्स लिख के पूछा गया था, ठीक है। देन द 10th question is like, if you are working with a real-time data pipeline and you notice missing values in your streaming data, columns, category, price, so how would you handle null or missing values in such a scenario? Can you write a code for this? So let's say कि आप real time data पे काम कर रहे हो, real time data in the sense like a streaming data, और आप उसमें कुछ नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास कुछ उसमें मिसिंग वैल्यूज है और कुछ नल वैल्यूज है। तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे मिसिंग और नल वैल्यूज को, वो आपको कोड लिख के बताना था उसमें, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज लाइक राइट अ सिंटेक्स फॉर मर्ज स्टेटमेंट। तो आप मर्ज स्टेटमेंट का सिंटेक्स आपको लिखना था कि आप मर्ज स्टेटमेंट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे राउंड 2 के इंटरव्यू में, जो कि डेंजू कंपनी के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो और आप इस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने। तो बाकी अगर आप चाहो तो अगेन आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन, इफ यू वांट टू do anything that will be fine, okay, so just you prepare this thing। so ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।